Hello dear student, today we start exercise 2.2. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट, 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कह रहा है? प्रूव द फॉलोइंग। 4 तक के क्वेश्चन में आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला प्रूफ क्या करना है? 3 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हमने इसको इसके बराबर दिखाना है। देखो बच्चों, यहां से इसको लाना तो पॉसिबल नहीं है, टफ पड़ जाएगा। 3 साइन इनवर्स x से इतना लाना बड़ा टफ पड़ जाएगा। क्लियर? थोड़ा सा ये आपके लिए टफ पड़ जाएगा LHS से RHS लाना, लेकिन RHS से LHS लाया जा सकता है क्योंकि RHS बड़ा दे रखा है। ठीक, अगर ये साइन इनवर्स है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये वाला जो पोर्शन है ये भी साइन का कुछ फॉर्मूला बन जाए तो साइन इनवर्स और साइन आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो जो थीटा रह जाएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? मैं आपको समझा चुका हूं। मैं जब इससे पहले इसके कुछ आपको प्रूफ करवाई थी, इसकी आइडेंटिटीज, इसकी प्रॉपर्टीज आपको प्रूफ करवाई थी, तो उसमें मैंने सॉल्व आपको करवाए थे कैसे ऐसे क्वेश्चनों को करना है। अगर हम RHS की बात करें तो RHS कितना है बच्चों? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो हमने इस 3x माइनस 4x क्यूब को कुछ ऐसे कन्वर्ट करना है कि ये साइन का कुछ फॉर्मूला बन जाए। क्यों? क्योंकि बाहर से साइन इनवर्स है, ये साइन का कुछ फॉर्मूला अगर बन जाता है तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा केवल थीटा। तो अब देखिए कि साइन का क्या क्या फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है बच्चों। एक तो आपने साइन 2 थीटा पढ़ रखा है। साइन 2 थीटा कितना होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला इस फॉर्म में तो नहीं आ रहा है। क्लियर? दूसरा फॉर्मूला इसके 10 के फॉर्म में आपने पढ़ रखा है, वो इस फॉर्म में भी नहीं आएगा क्योंकि 10 वाले में अपॉन में डिनोमिनेटर में भी आएगा ना कुछ पोर्शन इसका। ठीक, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो नहीं बन सकता। अब साइन 3 थीटा है। अब बच्चों पहले तो लॉजिक लगा लेना, साइन 3 थीटा का ही फॉर्मूला बनेगा। क्यों? क्योंकि प्रूफ में 3 साइन इनवर्स x लाना है, तो कहीं ना कहीं साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा तो 3 थीटा बचना चाहिए, तभी तो 3 थीटा, थीटा इतना आएगा। क्लियर? वैसे ही सोचो, लॉजिक से चलना है क्वेश्चनों को। प्रूफ वाले क्वेश्चनों में तो ऐसा होता है बच्चों, आंसर आपको पहले से दिया रहता है। आपने इसको ऐसे ब्रेक करना है कि साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाए, और कैंसिल होने के बाद वो 3 थीटा पोर्शन दे दे। जो आंसर आए साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होके 3 थीटा आए, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? जिससे साइन इनवर्स x हो जाए और आपका प्रूफ हो जाएगा। क्लियर? तो उसी के लिए देखो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये सारे फॉर्मूले हमने 11th क्लास में पढ़ रखे हैं और अभी मैं रिकॉल करवा दे रहा हूं आपको। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इसको देखो बच्चों, ये इसी फॉर्म में है ना। बस x की जगह में क्या चाहिए? साइन थीटा चाहिए। अगर मैं x की जगह में साइन थीटा रख दूंगा तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यही आ जाएगा ना बच्चों। तो हमने क्या करना है? पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा। अगर बच्चों आप x की जगह में साइन थीटा रख रहे हो तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? ये साइन इधर आके क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स। तो थीटा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x। क्लियर बच्चों? दिख रहा है ना? x इक्वल्स टू साइन थीटा है। ठीक, तो थीटा कितना हो जाएगा? ये साइन इधर आके साइन इनवर्स x हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन इनवर्स x आ जाएगी। क्लियर बच्चों? तो देखिए RHS इक्वल्स टू साइन इनवर्स, यानी अब आप इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऐसे ही रहा। 3x की जगह में हमने साइन थीटा रख दिया माइनस 4x क्यूब। x की जगह में साइन थीटा रखा तो साइन थीटा का होल क्यूब कितना होगा? साइन क्यूब थीटा तो हो गया ना। x क्यूब है ना बच्चों, x क्यूब मतलब x की जगह में साइन थीटा रखा तो साइन थीटा का होल क्यूब। साइन थीटा का होल क्यूब को साइन क्यूब थीटा तो लिख सकता हूं। कंफ्यूज है तो पहले यही लिख देता हूं, लीजिए साइन थीटा का होल क्यूब। क्लियर? अब देखिए साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर बच्चों? अब देखिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, अब भी फॉर्मूला बता रखा है किसका? साइन 3 थीटा का। तो साइन इनवर्स साइन
3 थीटा, हमको पता है साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, बच गया कितना 3 थीटा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना बच्चों, साइन इनवर्स साइन थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के। साइन इनवर्स और साइन गया, बच गया केवल थीटा। तो साइन इनवर्स और साइन आपका कैंसिल नहीं करना है, फॉर्मूला बता रहा हूं, थीटा होता है ना, तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, बच गया कितना 3 थीटा। ठीक बच्चों, थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, साइन इनवर्स एक्स, तो 3 साइन इनवर्स एक्स, और यही आपका क्या है, LHS है। तो RHS इक्वल्स टू कितना हो गया, LHS हो गया। देखो RHS यही था ना, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो बच्चों यही आपने क्या करना था, प्रूफ करना था। कोई डाउट, बहुत आसान सॉल्यूशन है, बस समझना है बच्चों। देखिए हमने यही समझना है कि ये अगर बाहर से साइन इनवर्स है तो ये भी साइन में बन जाए, ताकि साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होके आंसर आ जाए। हमें 3 साइन इनवर्स एक्स लाना है, तो कहीं ना कहीं थीटा की जगह में 3 थीटा होना चाहिए। तो हम देखिए साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। अगर मैं एक्स की जगह में साइन थीटा पुट कर दूं तो मेरा यही फॉर्मूला बन जा रहा है, तो मैंने वही कर दिया। क्लियर, ये फॉर्मूला साइन 3 थीटा का, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, 3 थीटा बच गया, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, यही आपने प्रूफ करना था। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए प्रूफ करना है 3 cos इनवर्स एक्स इक्वल्स टू इतना हो जाए। वही क्वेश्चन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा ना, सेम एज इट इज है। देखो क्या करना है, हम RHS से ही सॉल्व करेंगे। तो RHS कितना है बच्चों, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो देखिए बच्चों, अगर बाहर से cos इनवर्स है तो अंदर भी cos बनाओ, मतलब इसको ऐसे कन्वर्ट करो, इसमें x की जगह में ऐसी वैल्यू पुट करो कि ये cos का कुछ फॉर्मूला बन जाए, जिससे cos इनवर्स और cos कैंसिल, तो आपका थीटा बच जाए। अब थीटा की जगह में कितना चाहिए, प्रूफ में क्या करना है, 3 cos इनवर्स एक्स, मतलब जो cos इनवर्स और cos कैंसिल होगा तो जो थीटा आना चाहिए वो 3 थीटा आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 3 थीटा, ताकि 3 आ जाए और थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, cos इनवर्स एक्स हो जाए। बिल्कुल हो सकता है बच्चों। देखिए क्योंकि मेरे को cos इनवर्स बाहर से है तो यहां cos चाहिए, और उसके साथ थीटा क्या चाहिए, 3 थीटा। तो क्या cos 3 थीटा का फॉर्मूला हमको मालूम है, बिल्कुल मालूम है। cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। साइन 3 थीटा का क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। cos 3 थीटा का होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। क्लियर, इस फॉर्मूले को देखो तो ये क्या ऐसे ही फॉर्म में है, बिल्कुल है ना। बस x की जगह में आपने क्या रखना है, cos थीटा पुट करना है। तो x की जगह में cos थीटा रख दोगे तो 4 cos थीटा की होल पावर 3, यानी 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यही बन जाएगा ना बच्चों। तो क्या कर दीजिए, पुट x इक्वल्स टू cos थीटा। तो देखिए cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, cos इनवर्स ऐसे ही रहा, 4 ऐसे ही रहा, x की जगह में हमने cos थीटा रख दिया, cos थीटा का होल क्यूब माइनस 3, x की जगह में हमने cos थीटा रख दिया, 3 cos थीटा। अब देखिए बच्चों cos इनवर्स 4 ऐसे ही रहा, cos थीटा की होल पावर 3 कितना हो गया, cos क्यूब थीटा। क्लियर, माइनस कितना बच्चों, 3 cos थीटा। देखो cos थीटा की होल पावर 3 cos क्यूब थीटा हो गया माइनस 3 cos थीटा। बच्चों अब भी मैंने इसका फॉर्मूला आपको बता रखा है, आपके सामने लिख रखा है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा किसके बराबर, cos 3 थीटा। और हमें पता है बच्चों cos इनवर्स cos थीटा किसके बराबर होता है, cos इनवर्स और cos कैंसिल, बच गया कितना, थीटा। cos इनवर्स cos कैंसिल बच गया कितना, थीटा। तो cos इनवर्स और cos कैंसिल बच गया कितना, 3 थीटा। बच्चों देखो अगर आप x की जगह में cos थीटा पुट कर रहे हो तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये cos इधर आ गया ना, cos इधर आके क्या हो जाएगा, cos इनवर्स। तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, cos इनवर्स x। देखो x इक्वल्स टू cos थीटा है, तो थीटा कितना, ये cos इधर आ गया, cos इधर आके क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। तो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स x। तो देखिए बच्चों
कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x इक्वल्स टू 3, थीटा की जगह में हमने कितना रख दिया, कॉस इनवर्स x। यही आपने क्या करना था, प्रूफ करना था। ये आपका RHS था और ये आपका LHS था, यही आपने प्रूफ करना था। क्लियर डियर स्टूडेंट, कोई डाउट? ये कैसे हुआ समझ में आ रहा है? अगर ये थीटा है, ये कॉस इधर चला गया, कॉस इनवर्स x हो जाएगा, कॉस इधर जाके कॉस इनवर्स आ जाएगा ना, तो कॉस इनवर्स x बराबर कितना, थीटा, तब निकल के आया। कोई डाउट डियर स्टूडेंट? बिल्कुल जैसा हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा वैसे ही ये दूसरा क्वेश्चन भी था। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। यहां से जो क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, एक 1 मार्क्स में, एक 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। पेपर पुराने प्रीवियस पेपर को भी हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट। पहले आपका जो फर्स्ट बुक है वो अगर इंड हो जाए सेकंड से, बाकी हमने पढ़ ही दिया है, 3rd 4th 5th 6th चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं। सेकंड चैप्टर के बाद हम प्रीवियस पेपर को डिस्कस करेंगे, देन नेक्स्ट डे से हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, तो इन चीजों को ध्यान से समझिएगा। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2 हमने लाना है। क्लियर? देखो बच्चों, इसमें बड़ा LHS है तो LHS से ही सॉल्व करेंगे। LHS देखिए, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। डियर स्टूडेंट देखिए, आपको कुछ याद आ रहा होगा क्या? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, मैंने कल इससे पहली वाली वीडियो में आपको इसके फॉर्मूले को डिस्कस करवाया था और प्रूफ भी करवाया था। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है बच्चों, tan इनवर्स ऊपर बीच में प्लस का साइन है ना, तो न्यूमरेटर में प्लस होगा, x प्लस y अपॉन डिनोमिनेटर में माइनस होगा, 1 माइनस xy। याद आ रहा है बच्चों फॉर्मूला? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy। क्लियर? प्रूफ भी करवाया था मैंने, तो उसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। tan इनवर्स, यहां x का काम कौन कर रहा है, 2/11 प्लस y का काम कौन कर रहा है, 7/24 अपॉन 1 माइनस x का काम कौन कर रहा है, 2/11 और y का काम कौन कर रहा है, 7/24। इसी फॉर्मूले का यूज हमने कर लिया। कोई डाउट? देखिए tan इनवर्स सॉल्व करते हैं बच्चों, 11 और 24, 11 इंटू 24, मल्टीप्लाई नहीं करना, बस ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है ना। 11 इंटू 24 करने की जरूरत तो है, यहां जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी यहां नहीं करता हूं, यहां ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। 11 इंटू 24, तो ये 24 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 इंटू 2 प्लस ये 11 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इंटू 11 अपॉन में देखो बच्चों आप, फिर इसके अपॉन में 1 है ना, 1 के अपॉन में 1, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 11 इंटू 24। ये देखो ना ये बच्चों, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 11 इंटू 24 इसके अपॉन में है, यहां 1 है, तो एलसीएम यही तो बनाना, 11 इंटू 24। कोई डाउट? अब देखिए 11 इंटू 24 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 1 के साथ जब 11 इंटू 24 मल्टीप्लाई होगा तो 11 इंटू 24 आएगा, माइनस ये 1 ये 2 इंटू 7 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू 7 कितना, 14, 14 इंटू 1 कितना, 14, कोई फर्क नहीं पड़ता, 14 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों 11 इंटू 24 से 11 इंटू 24 कैंसिल, सेम है ना डिनोमिनेटर में दोनों के, तो कैंसिल हो गए। अब देखिए LHS इक्वल्स टू, सॉरी हाँ, LHS इक्वल्स टू कितना आ गया, देखो tan इनवर्स सॉल्व करें बच्चों, 24 2 जा 48 प्लस 7 11 जा 77 अपॉन, देखो ये तो कैंसिल, अब अपॉन में यही तो बचा ना बच्चों, इससे ये कैंसिल, अब अपॉन में यही बचा, ये इसी के तो अपॉन में है ना, ये इसके साथ जाएगा और ये ऊपर जाएगा, अब ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो अब ऊपर ये बचा और अपॉन में ये बचा, तो 11 4 जा 44, 4 कैरी रहा, 11 2 जा 22, 22 में 4 26 माइनस 14। क्लियर बच्चों? अब देखिए tan इनवर्स 8 7 15, 7 4 11 में 1 12, 125, 264 में से 14 माइनस करो 250, ठीक,
देखो बच्चों 10 इनवर्स 125 1 जा 125 और 125 2 जा 250, तो कितना बच गया 1/2। बच्चों यही तो आपने लाना था, यही तो आपका क्या था RHS था। LHS तो ये था ना 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24, और हमने लाना कितना था 10 इनवर्स 1/2, यही आपका आ गया। कोई प्रॉब्लम आ गई ना बात समझ? बहुत इजी क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले का यूज करना है, लेकिन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। कभी क्या होगा बीच में माइनस दे देगा, अगर बीच में माइनस है तो यहाँ x माइनस वाई, नीचे 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। क्लियर? बहुत आसान से क्वेश्चन है, सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये कैसे हुआ 11 इंटू 24? अब आप बड़ी क्लास में पहुंच चुके हैं, एलसीएम लेना आपको आता है। 11 इंटू 24 इधर चला गया, 1 इंटू 2 इंटू 7, 1 इंटू 14 14 ही रहा, इससे ये कैंसिल, तो ऊपर ये बचा, अब डिनोमिनेटर में ये बच गया। ठीक है, हमने सॉल्व किया, आंसर आपका आ गया। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर, और फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है हम उसको समझते हैं। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17। हमने ये प्रूफ करना है। ठीक है, हम प्रूफ तो LHS से ही करेंगे ना, तो LHS इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। देखो बच्चों, हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि यहां 2 tan इनवर्स 1/2 है, तो इसको या तो हम tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 लिखें, क्लियर, तब तो लगा सकते हैं। लेकिन हमने तो इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी पढ़ रखा है ना, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ रखा है बच्चों, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर पढ़ रखा है। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? यही आएगा, x की जगह में साइन थीटा, ठीक है, कितना आ गया 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर x की जगह में साइन थीटा हमने रखा। ठीक है, बिल्कुल सही चल रहे हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला मिस्टेक हो रही है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, फॉर्मूले को मैं क्या पता छोटी सी एक मिस्टेक हो सकती है। तो 2 tan इनवर्स x, बिल्कुल यही फॉर्मूला बताया था, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे बच्चों। ठीक है, हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ करने का तरीका भी आपके पास अभी इसके बाद बता दूंगा, पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर हम उसी फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे। tan इनवर्स ऐसे ही रहा, हमने 10 में ही लाना है। मैंने इसके हालांकि 3 फॉर्मूले बताए थे, ये तीसरा फॉर्मूला है। 10 में क्यों लाना है? क्योंकि ये 10 में दिया है, अगर ये tan इनवर्स में दिया है, ये भी tan इनवर्स में आ जाए तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा। तो tan इनवर्स 2x, x की जगह में क्या काम कर रहा है बच्चों 1/2, देखो 2 tan इनवर्स x है ना, तो tan इनवर्स 2x, 2 ऐसे ही रहा, x की जगह में क्या काम कर रहा है 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह में है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। डियर स्टूडेंट, tan इनवर्स देखिए 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 1, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स देखिए इसके अपॉन में 1 हो गया, तो ऊपर तो 1 ही रहा, नीचे एलसीएम कितना आ गया 4, ये 4 बन जा 4 माइनस 1। ठीक, tan इनवर्स 1/7। क्लियर बच्चों? देखो 4 बन जा 4, 1 बन जा 1, तो 4 माइनस 1, अपॉन में 4 ही रहा, ये 4 कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये अब नहीं भूलोगे, 11th क्लास में इसको लेके बहुत चर्चाएं चली थी। ठीक है, देखो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, ये 4 कहां जाएगा? ऊपर। tan इनवर्स ये 4 1 के साथ चला गया, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, ये ऊपर जाएगा और अपॉन में 3 बच गया। क्लियर बच्चों? कोई डाउट इसमें? अब देखिए tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, और अपॉन में कितना बचा 4 माइनस 1। अब देखिए बच्चों, जो LHS था कितना था 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7।
अब वो कितना बच गया है, 2 tan इनवर्स 1/2 को हमने कन्वर्ट कर दिया है tan इनवर्स 4/3, ठीक, प्लस tan इनवर्स 1/7। क्लियर डियर स्टूडेंट। अब देखिए, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब भी बता रखा है ना बच्चों, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए tan इनवर्स x कितना है 4/3 प्लस y कितना है 1/7 अपॉन 1 माइनस x कितना है 4/3, y कितना है 1/7। क्लियर। अब देखिए बच्चों, देखिए tan इनवर्स 7 3 जा 21, तो ये 7 इधर मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 7, देखो इसके अपॉन में 1 है ना, 7 3 जा 21, एलसीएम आ गया 21, ठीक है। तो 21 1 से मल्टीप्लाई 21 माइनस 1 से ये इधर मल्टीप्लाई 4 1 जा 4। क्लियर बच्चों। अब देखिए tan इनवर्स 21 से 21 कैंसिल, 28 प्लस 3 कितना 31 ऊपर बच गया, अपॉन में 21 माइनस 4 कितना 17। तो देखो बच्चों, हमने यही प्रूफ करना था, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू कितना, tan इनवर्स 31/17। यही हमने प्रूफ करना था और यही प्रूफ आ गया। बिल्कुल tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा और हम सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं हमारा आंसर वही आ रहा है जो हमने प्रूफ करना था। क्लियर डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस एक्सरसाइज के हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपने इसका प्रूफ देखना है तो मैं आपको इसका प्रूफ भी बता देता हूं बच्चों। पहले आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इतना उतार लें, हम इसके प्रूफ को डिस्कस कर लेते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, हम इसके प्रूफ को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जल्दी से इसका RHS देखिए, LHS से तो कर नहीं सकते, RHS ही देखेंगे। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों, अगर यहां tan इनवर्स है तो यहां भी tan लाना पड़ेगा, क्योंकि tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि लाना क्या है 2 tan इनवर्स x, मतलब tan इनवर्स और अंदर tan तो आएगा, tan के साथ जो थीटा रहेगा वो थीटा न रह के क्या होगा 2 थीटा होगा, 2 भी आना चाहिए ना उसमें, और थीटा कितना निकल के आना चाहिए tan इनवर्स x, और थीटा tan इनवर्स x तभी निकल के आएगा जब आप x की जगह में क्या पुट करोगे, tan थीटा पुट करोगे। क्लियर। कैसे पता चलना है क्या पुट करेंगे, समझ में आ रहा है। इसको देखो जो प्रूफ करना है, 2 tan इनवर्स x, तो ये tan इनवर्स है, इसमें भी tan लाओ, tan के साथ जो थीटा होना चाहिए वो 2 थीटा होना चाहिए, क्योंकि 2 भी चाहिए, और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x तभी आएगी जब आप x की जगह में tan थीटा पुट करोगे। तो यहां x की जगह में tan थीटा पुट करो, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये tan इधर गया, ये यहां tan इधर आके tan इनवर्स हो जाएगा, थीटा की जगह में tan इनवर्स x आ गया, ठीक। तो देखिए tan इनवर्स 2 tan थीटा, क्योंकि x की जगह में tan थीटा पुट किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी tan थीटा का होल स्क्वायर, जिसको हम tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बच्चों ये फॉर्मूला tan 2 थीटा का होता है, 11th क्लास में पढ़ रखा है ना। क्लियर। ये जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो देखिए बच्चों, tan इनवर्स और tan कैंसिल, तो बच गया कितना 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x, तो कितना आ गया 2 tan इनवर्स x। तो यही हमने प्रूफ करना था। कोई डाउट है स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं ये प्रूफ भी आपको समझ में आ गया होगा, और ये चारों क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। इस प्रूफ को भी आप राइट डाउन कर लीजिएगा।